हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आपका स्वागत है। फिर से हम उपस्थित हुए हैं हमारी विशेष श्रृंखला लेकर, भारत की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं। इस श्रृंखला में अभी तक हम 6 पंचवर्षीय योजनाओं को कंप्लीट कर चुके हैं। हम बातचीत करने जा रहे हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय एक युवा व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनता है और बहुत आमूलचूल परिवर्तन उनके इस कार्यकाल में देखे जाते हैं, तो उसका प्रभाव इन पंचवर्षीय योजनाओं पर भी देखा जाता है। आइए जानते हैं कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में किन किन बातों पर फोकस किया गया, क्या लक्ष्य रखे गए थे। सभी का स्वागत है। MK लाइव रिफर कोड अब आपके पास 3 साल का सब्सक्रिप्शन भी आ चुका है अनअकैडमी पर, प्लस में आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के रूप में, जहां आपको पर्सनल कोच, पर्सनलाइज फीडबैक जैसी चीजें मिलती हैं। ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन भी आप देख सकते हैं। और 2 दिसंबर से हम लेकर आ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी का बिल्कुल फ्रेश बैच। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर 1990 1985 या 1986 से 1990 भी आप कह सकते हैं। 1986 से 1990 5 साल की ये योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना। मूल लक्ष्य था कृषि विकास प्रेरित समृद्धि रणनीति, मतलब कृषि पर ध्यान देते हुए डेवलपमेंट को इतना बेहतर करना कि भारत में समृद्धि आ सके। वही आगत निर्गत जो मॉडल था उसी का एक्सपांशन था, जो 6वीं पंचवर्षीय योजना में इनपुट आउटपुट मॉडल था, लगभग उसी के अनुसार आगे की बात चल रही थी। प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे तो अध्यक्ष भी राजीव गांधी बनेंगे, और उपाध्यक्ष थे मनमोहन सिंह। जी हां, मनमोहन सिंह। उद्देश्य आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था जो लंबे समय से चल रही थी, विकास और आधुनिकीकरण, रोजगार और सामाजिक न्याय। रोजगार पर इस योजना में जरूर ध्यान दिया गया और तकनीक का भरपूर उपयोग। इस 7वीं पंचवर्षीय योजना में भारत ने तकनीक की दुनिया में कदम रखा था। अनुमानित लक्ष्य था 5, जीडीपी ग्रोथ रेट 5.0, लेकिन जो प्राप्त लक्ष्य था वो 6 का, अभी तक की सबसे सफलतम योजनाओं में। पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में अधिक प्राथमिकता दी गई। प्राइवेट लोगों को अलग अलग जगह पर इनवाइट किया गया उद्योग खोलने के लिए, सर्विस सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में। रोजगार के लिए जवाहर रोजगार योजना का शुभारंभ हुआ, जिसका मेन उद्देश्य था ग्रामीण गरीबों में वेतन परक रोजगार उत्पन्न करना। 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही राजीव गांधी ने भारत में कंप्यूटरीकरण युग का शिलान्यास रखा। तो यदि ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछा जाए कि किस पंचवर्षीय योजना में कंप्यूटरीकरण का युग आया, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में कंप्यूटरीकरण की बातचीत हुई थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना में भारी तथा पूंजी प्रधान उद्योगों पर आधारित भी थी, पर साथ ही साथ इस योजना के आधार में कृषि, लघु और मध्यम उद्योगों के विकास पर भी जोर दिया गया। समग्र विकास की बात की गई, तकनीक को शामिल कराया गया। जैसे 6वीं पंचवर्षीय योजना में सेवा पर जोर दिया गया था, 7वीं पंचवर्षीय योजना में टेक्नोलॉजी पर। वस्तुतः 7वीं पंचवर्षीय योजना ने न केवल 1991 के आर्थिक सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया, बल्कि 21वीं सदी के प्रौद्योगिकी युग की भी नींव रखी। इसी योजना का परिणाम था कि भारत में कंप्यूटरीकरण से लेकर कई सारी टेक्नोलॉजी भारत में शुरुआत हुई। आप देख सकते हैं कि इसी पंचवर्षीय योजना के बाद हमारा जो सैटेलाइट सिस्टम थे वो भी मजबूत हुए थे। हमारे जो डिफेंस सेक्टर था वहां पर भी टेक्नोलॉजी को बहुत लाया गया। कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बहुत तेजी से भारत में शामिल करवाया गया। तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना तकनीक को समर्पित थी। हालांकि यह योजना अपने निर्धारित विकास दर के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रही,
किंतु इस अवधि के दौरान भुगतान संतुलन अपने उच्च स्तर पर पहुंच गया। ध्यान से सुनना, इस योजना के समापन तक भारत का जो विदेशी भंडार था वो खत्म होने पर आ गया था। इसीलिए तो 1991 में अपना सोना गिरवी रखकर आईएमएफ से हमें ऋण लेना पड़ा था शर्तों के आधार पर। इस पंचवर्षीय योजना की सबसे बड़ी असफलता ये थी कि इस योजना के समापन के बाद भारत पर विदेशी कर्जे तो बढ़े, लेकिन विदेशी भंडार बिल्कुल नहीं के बराबर। इतना कम विदेशी भंडार हो गया था भारत का कि केवल सप्ताह भर के आयात का पैसा देने की ताकत थी भारत के पास। यह भारत के लिए बहुत बड़ी कमजोर कड़ी साबित हुआ था। इस योजना के अंत तक भारत की भुगतान संतुलन की स्थिति अत्यंत बिगड़ गई थी, जो कि संभवतः इस योजना अवधि का सबसे नकारात्मक पक्ष रहा था। नोट, 1990 से 92 के दौरान, जैसे कि आपको पता है कि प्लान हॉलीडे आया, फिर रोलिंग प्लान आया, तो 90 से 92 का जो दौर था ना, इस दौरान भारत में राजनीतिक अस्थिरता रही। 3 प्रधानमंत्री भारत ने 2 साल में देख लिए थे, क्योंकि राजीव गांधी की मृत्यु होने के बाद आप देखेंगे कि भारत में बहुत तेजी से राजनीतिक समीकरण बदले, सरकारें बनती थी, साल भर 6 महीने के बाद पलट जाती थी। तो इन 2 सालों तक कोई भी योजना नहीं रही। 8वीं पंचवर्षीय योजना को निर्धारित समय पर शुरू नहीं किया गया। फिर 1992 में जब नरसिम्हा राव की सरकार बनी, तब 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 2 साल का फिर गैप रहा, और इस दौरान साल वार्षिक पंचवर्षीय योजनाएं आई, वार्षिक योजनाएं आई, पंचवर्षीय नहीं कहेंगे उसे। 90 से 91, 91 से 92 के दौरान वार्षिक योजनाओं का संचालन किया गया। इन वार्षिक योजनाओं का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक रोजगार सृजन करना और सामाजिक अवसंरचना का विकास करना था। तो हॉलीडे भी रहा है, रोलिंग प्लान भी रहा है और ईयरली प्लान भी रहा है। 90 91 को, 91 92 को ईयरली प्लान कहते हैं, 79 80 वाले को हम रोलिंग प्लान कहते हैं, और जो 66 से 69 में हुआ था वो प्लान हॉलीडे कहलाता है। तो तीनों जोड़ियों बनाने के सवालों में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट 8वीं पंचवर्षीय योजना नरसिम्हा राव के समय जो शुरू हुई थी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। MK लाइव रिफर कोड यूज करते चलिएगा। सभी को बेस्ट ऑफ लक। शेयर और लाइक करते चलिएगा, बार बार बताना ना पड़े मास्टर को। कई सारे लाल लाली अभी भी आलस कर रहे हैं, थोड़ा सा शेयर कर दिया करिए। छोटे छोटे वीडियो कोई भी देख सकता है, यूपीएससी की नहीं, कोई भी एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए ये वीडियो बहुत ही मददगार हैं। बाय।